दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पेश है रामचरितमानस कथा का अयोध्या कांड का आखिरी भाग, जो कि भाग 26वां है। ये पेज 560 से लेके 565 तक की कथा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बार बार हिले मिले दो भाई, समसुने जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज बाहन नाना, भरत भूप दल किरे प्रधाना। दोनों भाइयों ने माताओं के समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की साथियाँ सजाकर प्रस्थान किया। हद्दे राम सिय लखन समेता, चले जाही सब लोग अचेता। बसै बाजी गज पस हृदय हरे, चले जाही पर बस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेहोद होकर चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे स्थिर हुए मरण मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरतियाँ पदबंदी, प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हरस विस्मय सहित आए परण निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकोटी पर आए। विदा किने सन बान निषादु, चले हृदय बड़े बिरह विषादु। कोल की रात भिल बनचारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद रात को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में बिरहा का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी कोल की रात भील आदि वनवासी लोगों को लुटाया। वे सब लोहार जोहार कर वंदना कर 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 लौटे। प्रभु सिय लखन बेटी बड़ छाही, प्रिय परिजर वियोग बिल खाही। भरत स्नेह सुभाऊ सुबानी, प्रिया अनुज सब कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी से बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं लगे। प्रीति प्रतीति वचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस भरनी। तही अवसर खगमिक जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पशु पक्षी और जल की मछलियाँ, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुवर की, बरसी समय कही गति पर घर की। पर प्रणाम कर दिने भरोसी, चल मंदिर मन डर नहीं करोसी। श्री रघुनाथ जी की दशा देकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर परिवार की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन में जरा से भी डर ना था। शानुज सिय समेत प्रभु राजद पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञानु वैराग्य जनु सहोद धरि शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। मुनि महिषासुर गुर भरत भुआलु, राम बिरा सब साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी सारा समाज श्री रामचंद्र जी की विराह में व्याकुल है। प्रभु गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं।
जमुना उतरे पार सबु भयो, सो बासुरो बिन भोजन गयो। उतरे देवसरी दूसरे बासु, राम सखा सब किने सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वे फिर बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार सिंहेश्वरपुर में हुआ। वहाँ राम सखा निषाद राज ने सब बंद कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनकु रहे पूर्वासर चारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुँचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज समाज को संभाल कर सौंपी सचिव गुर भरत ही राजू। तेराहुति चले साजी सबु साजू। नगर नारी नर गुण सिख मानो, बसे सुखे न राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी और भरत जी का राज्य सौंपकर सारा समाज ठीक करके तिरहुतुआ को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरुजी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या में ही सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आश। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रमोदे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीनी बोले लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उदित किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भुषुर बोली भरत कर चोरे, करी प्रणाम भय बिन निहोरे। उच्च निज कार्य बल पहुँचू, आयुषुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया। आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य है उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरिजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुब से बसाए। सानु जगे गुर गही बहोरी, करि दंड बड़ कहे कर जोरी। भरत जी ने वे परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष होई न रहो सुने माँ। बोले मिन जन पुण्य सप्रेमा, समु जब कहब करब जुम जाई। धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुने से पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुर पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ राज सुपाई। नंदी घाम करी पर्ण कुटीरा, किने निवासु धर्म दुर्धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु के चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धूलि धारण करके धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनि धारी, मही खनी कुश सांसरी संवारी। असन बसन बासन बत नेमा, करद कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों सा महकल वस्त्र धारण करके पृथ्वी की खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई और भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तब बचन तजे तिन तूरी। अवधराज सुर राजु सिहारी, दशरथ सुन धनी धनु लजाई।
गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन ही मन और वचन से तीन तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंघाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लज्जा जाते थे, ते पूर्व बसत भरत बिन गंगा, चंचरिक जिम चंपक बंगा। राम बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भोरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़ भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगाचार्य को वासना की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम बाजत भरतु, बड़ि नाहि करतूति, जातक हंस सराहित, टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोंगे श्रेयांश रूप करनी से बड़े ही नहीं हुए, अर्थात उनके लिए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक को चातक और निर्क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंसों को भी सराहना होती है। देह दिनु दिन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि छोई, नित नव नाम प्रेम पति पीना, बढ़त धर्म दलु मन मन मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृण आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और ये अर्थ लेने से कटई के अर्थों में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमि जलू निग घट शरद प्रकार से, बिलसत ब्रेत पनज विकास से, समदम संयम नियम उपासा, नकत भरती है बिमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है, किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। समदम स्वयं नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तरनागन हैं। ध्रुव विश्वासु अब्धि राकासी, स्वामी सुरति सुरवृत विकासी, राम प्रेम विष अचल अधोषा, सहित समाज सोनित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री रामचंद्र जी सुरति स्मृति आकाश गंगा से लिखी प्रकाशित है। राम प्रेम और अचल सदा रहने वाला और कल हित रहित चंद्रमा, कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समान नक्षत्रों से नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहीन समुझानि करतोति, भगति वृत्ति गुण विनति विभूति, वर्णन सकल सुख विसुख चाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्बल गुण और ऐश्वर्य का मशीर करने में सभी सुख भी सुख चाहते हैं, क्योंकि वहाँ औरों को तो बात ही क्या स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी भी पहुँच नहीं थे। नित पूजन प्रभु पावरे, प्रीति न हदे समाति, मांगे मांगे आयशु करत, राज गाज बड़े भांति। वे नित्य प्रति प्रभु को पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाँति ही ऐसी रघुबीरो, जिन्हें राम सब लोचन नीरो, लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तब तम कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम सीता जी हैं और जीव राम नाम जप रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी
तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रह रहकर तप से द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशे समुझे कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनी व्रत नेम साधु सुख चाही, देही दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियम को सुनकर साधु संत भी सुख जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनित भरत आचरणु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु। हरण कठिन कले कुलस कलेशु, महमाय निषेध लन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चैत्र मधुर सुंदर और आनंद मंगल का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मुगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम सने सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों को दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत, जन्मूना भरत को। पुनि मन अगम जम नियम सम, दम विषम व्रत आचरत को। दुख दादरिंद दम स्तुषण सोजस मिस अपरत को। कले काल तुलसी से, सटनी हटी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी की प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम साम दम आदि कठिन व्रत का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा काली काल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी की सम्मुख करता। भरत चरित करी नेम तुलसी, जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेमु, अवसी होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदरपूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। इति श्री रामचरित्र मानस सकल कलिकुल बिंद दंजते द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान अब समाप्त होता है। अयोध्या कांड अब समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हमारा ये पाठ कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष रुषारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सास अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी।
व्यासादि कवि वर्ज बखानी काकभुसुंड गुरुर के की कलिबन हरणी विशेष फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जबती की दलन रोग भव मुरि अमी की तात माद तब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।